नमस्ते दोस्तों, मैं एमिली हूँ और आज हम समय में वापस जा रहे हैं जब डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे। क्या आप टीरेक्स की तरह दहाड़ सकते हैं? रॉर डायनासोर कमाल के थे। कुछ पेड़ जितने ऊंचे थे और कुछ मुर्गियों जितने छोटे। वे लाखों वर्षों तक धरती पर घूमते रहे और खाते रहे। क्या आप हमारे डायनासोर एडवेंचर के लिए तैयार हैं? चलो चलते हैं। हमारे डायनासोर दोस्तों को पता नहीं था कि अंतरिक्ष से एक बड़ा सरप्राइज आ रहा है। आसमान में एक विशाल चट्टान, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, सीधे पृथ्वी की ओर जा रही थी। यह सभी डायनासोर को मिलाकर भी बड़ा था। क्या आप इतनी बड़ी चीज की कल्पना कर सकते हैं? क्षुद्र ग्रह करीब और करीब आता गया और यह आकाश में एक विशाल आग के गोले जैसा दिख रहा था। पृथ्वी हिलती है। क्षुद्र ग्रह एक बहुत बड़े धमाके के साथ पृथ्वी से टकराया। जमीन इतनी जोर से हिली कि डायनासोर शायद गिर गए होंगे। ये ऐसा था जैसे एक साथ लाखों ज्वालामुखी फट रहे हों। आउच! ये एक बहुत ही जबरदस्त रोलर कोस्टर राइड रही होगी। आपको क्या लगता है कि डायनासोर ने क्या महसूस किया होगा जब क्षुद्र ग्रह टकराया था? ए, डरे हुए। बी, उलझन में। भाग 4। आग के बाद सब कुछ का क्या हुआ? इस टक्कर से भीषण आग लग गई। पेड़ों से भी ऊंची सुनामी आई और धूल से आसमान काला हो गया। डायनासोर के लिए खाना और पानी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। जिन पौधों को कई डायनासोर खाते थे वे मर गए और सांस लेना मुश्किल हो गया। डायनासोर होने के लिए यह बहुत कठिन समय था। भाग 5। डायनासोर, सामान्य ज्ञान का समय। छोटे जीवाश्म विज्ञानियों के लिए मजेदार तथ्य। भले ही डायनासोर को बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमारे खोजने के लिए अद्भुत सुराग छोड़े हैं। हम इन सुरागों को जीवाश्म कहते हैं। डायनासोर के प्राचीन अवशेष जो हमें उनकी अविश्वसनीय दुनिया के बारे में सब कुछ बताते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि स्टेगोसॉरस की पीठ पर प्लेटें थीं जो एक दरवाजे जितनी बड़ी हो सकती थीं? यह बहुत बड़ा है। और ब्राचियोसॉरस अपनी लंबी गर्दन के साथ सबसे ऊंचे पेड़ों पर पत्तियों तक पहुंच सकता था। भाग 6। एक नई शुरुआत। छोटे पंजे और एक नई शुरुआत। भले ही बड़े डायनासोर इसे नहीं बना पाए, कुछ छोटे जानवर बच गए, जैसे स्तनधारी नामक छोटे प्यारे जीव। वे छिपने और भोजन खोजने में बहुत अच्छे थे। वे अपने समय के सुपर हीरो की तरह थे। बहुत बहुत लंबे समय में ये स्तनधारी सभी प्रकार के विभिन्न जानवरों में विकसित हुए, जिनमें शामिल हैं। आपने अनुमान लगाया। भाग 7। पक्षियों का उदय। क्या आप जानते हैं कि सभी डायनासोर विलुप्त नहीं हुए? उनमें से कुछ आज हम जो पक्षी देखते हैं उनमें विकसित हुए। जी हाँ, आपकी खिड़की के बाहर बैठी उस गौरैया की प्राचीन जड़ें हैं जो शक्तिशाली टीरेक्स से जुड़ी हैं। लाखों वर्षों में ये पंख वाले डायनासोर नए वातावरण के अनुकूल हो गए, जिससे आज हमारे पास पक्षियों की प्रजातियों की अविश्वसनीय विविधता पैदा हुई। सबसे छोटी चिड़ियों से लेकर राजसी चील तक पक्षी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि डायनासोर की आत्मा जीवित है। इसलिए अगली बार जब आप कोई पक्षी देखें तो याद रखें, आप डायनासोर के इतिहास के एक छोटे से टुकड़े को देख रहे हैं। भाग 7। जीवन एक रास्ता खोज लेता है। आपके अंदर का डायनासोर। भले ही डायनासोर चले गए हों, लेकिन उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन हमेशा बदल रहा है। अपने डायनासोर दोस्तों को अलविदा कहना थोड़ा दुखद है, लेकिन हम उनके बारे में सीख कर और अपनी कल्पनाओं का उपयोग करके उनकी स्मृति को जीवित रख सकते हैं। कौन जानता है कि अब से लाखों साल बाद कौन से अद्भुत जीव पृथ्वी पर घूम सकते हैं? हो सकता है कि आप ही वह वैज्ञानिक होंगे जो उन्हें खोजेंगे। खोजबीन करते रहें, सवाल पूछते रहें और अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुकता कभी न खोएं। देखने, लाइक करने और अधिक रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।